क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, हमने जो एंगल बाइसेक्टर हैं जो इस ट्रायंगल के ज़रिए से बनेंगे उनको कंकरेंट प्रूफ करना है। कंकरेंट का मतलब यह होता है कि हर एंगल का जो मैं बाइसेक्टर ड्रा करूँगा, यानी कि उसको आधा आधा डिवाइड करने वाली लाइन, वो तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरेंगी, तो इसको हम कंकरेंट कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम गिवन डाटा के मुताबिक ट्रायंगल बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे एक रफ ट्रायंगल बनाई है। ए बी हम बेस लाइन ले लेते हैं। बी पर मुझे जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाना है और बी सी को हम 4.9 ले लेंगे। तो बेस लाइन लेने की खातिर जो है हमारे पास 5.8, तो मैं इसको 5.8 की लाइन ले लेता हूँ। ये हमारे पास तकरीबन 5.8 जो है वो लाइन आ गई। मैं चूँकि ये स्क्रीन पे बना रहा होता हूँ तो जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। आप लोग जब पेंसिल से और रूलर से बनाएं तो फिर आपको एग्जैक्ट ये चीज़ें बनानी चाहिए। अब हमारे पास जो अगला काम है वो है बी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना। तो मैं बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। इसके लिए मुझे कंपास की ज़रूरत होगी। तो इस पॉइंट पर मुझे 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए कंपास की नीडल को यहाँ पे रखना है। और अगर मैं पहला आर्क ड्रा करता हूँ और उसके बाद 60 डिग्री का एंगल बनाने के खातिर इस पहले आर्क को इंटरसेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास 60 डिग्री का जो एंगल है वो बन गया। अब यहाँ पे मैं लाइन ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। उसके बाद इसको मैंने 4.9 सेंटीमीटर जो है वो लेना है, तो उसके लिए मैं आर्क ड्रा करता हूँ 4.9 मीटर का। तो कंपास को हमने 4.9 खोलना है। ये हमारे पास तकरीबन 4.9 है। तो 4.9 सेंटीमीटर कंपास को खोलने के बाद इसको लॉक करते हैं और कंपास की नीडल रखते हैं यहाँ पे, और इसके ज़रिए से ये जो दूसरा ये जो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है इसको हम इंटरसेक्ट करते हैं, ताकि हमें ट्रायंगल के लिए जो तीसरा पॉइंट है सी वो मिल जाए। तो यहाँ पे हमें सी जो है वो मिल गया है। अब इस पॉइंट सी को यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट ए है, ए को सी के साथ मिला देते हैं। तो लाइन के ज़रिए से ये मेरी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। अब मुझे एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने की खातिर सबसे पहले तो मुझे ये जो 60 डिग्री का एंगल है, पहले हम इसकी बाइसेक्शन कर देते हैं। कंपास की नीडल पहले 60 पे रख देते हैं और इसके हाफ से ये ज़्यादा खुला हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रा करूँ और उसके बाद यहाँ पे रख के दूसरा आर्क ड्रा करूँ, तो ये इस एंगल की बाइसेक्शन हो गई। अब इस एंगल की बाइसेक्शन के हिसाब से मैं पहला, यानी कि ये अब 30 डिग्री का मेरे पास एंगल बन गया। इसका मैं बाइसेक्टर ड्रा करूं तो वो बनेगा कुछ इस तरह से। अब इसी तरह से मैं ये जो दूसरा एंगल है उसका बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। इसको हम एक डिफरेंट एंगल्स कलर से कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि दूसरा जो यहाँ पे बनने वाला एंगल है उसका हम बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं। तो कंपास की नीडल को हमने यहाँ पे रखा जिस एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं।
अब इस एंगल को बनाने की खातिर सबसे पहले हमने इस एंगल की जो दोनों आर्म्स हैं उनको मिला देंगे। तो ये जहाँ जहाँ पे हमारी एंगल बन रहा है उस एंगल के ऊपर के एंड पॉइंट्स पे रख के हमने हाफ से ये ज़्यादा ही खुला हुआ है, तो मैं अब 2 आर्क्स ड्रा करूँगा। ये पहला आर्क, और अब इसको जो दूसरा पॉइंट है उस पे रख के पहले आर्क को हम टच करेंगे कि वो कहाँ पे मीट करता है। तो ये हमारे पास जो दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा था वो जितने का भी बन रहा है हमें उसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो उसके हमने आर्म्स को मिलाया ये ब्लू लाइन के ज़रिए से, और आप लोग अपनी वही ब्लैक पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं क्योंकि मेरे पास डिफरेंट कलर को इस्तेमाल करने का ऑप्शन है, तो ये बताने खातिर कि हम दूसरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब जो है ये जो हमने दूसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है, यानी कि इसके दोनों आर्म्स को मिला के इस पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट पे रख के कंपास की नीडल को जो 2 आर्क्स ड्रा किए हैं इनको मैं मिला देता हूँ ब्लैक लाइन के साथ। तो ये हमारा जो है वो दूसरा बाइसेक्टर हो गया। अब जो तीसरा बाइसेक्टर है हमने वो ड्रा करना है, तो उसके खातिर कंपास की नीडल जो है वो हमने प्लेस करनी है यहाँ पे इस तीसरे एंगल पे, और इसके पहले दोनों आर्म्स को मिलाएंगे। तो मैं उसके लिए अब रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको हम जरा छोटा कर देते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही क्लियर। तो इस तीसरे एंगल के दोनों आर्म्स को मैंने मिलाया ये रेड आर्क के साथ। तो इस यहाँ पे जो एंगल बन रहा था तीसरे पॉइंट पर, जिसको कि हम अपने रफ ट्रायंगल के हिसाब से सी पॉइंट कह रहे हैं, तो उसके दोनों आर्म्स को हमने मिला दिया। अब इन दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से हमने इसकी बाइसेक्शन करनी है। तो कंपास की नीडल को पहले मैं इस फर्स्ट पॉइंट पे रख देता हूँ, और ये उसके हाफ से ज़्यादा खुली है, हमने एक आर्क ड्रा किया। इस एंगल के बाइसेक्शन की खातिर एंगल बाइसेक्टर के लिए मैंने इस एंगल को जहाँ पे ये एक आर्म को मीट कर रहे हैं वहाँ पे कंपास की नीडल रखी। अब ये हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है। बस आसान बात यह है कि कंपास को एक दफ़ा जब आप आर्क ड्रा कर लें तो उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करना। अब हमने पहला आर्क ड्रा किया ये रेड उसके साथ, और उसके बाद कंपास की नीडल को जो है हम दूसरे इस पॉइंट पर रखते हैं। और इसी जो पहले हमने आर्क ड्रा किया है उसको इंटरसेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा एंगल बाइसेक्टर जो है वो कहाँ पे आएगा। तो देखें ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट सी जो हमारे रफ ट्रायंगल के हिसाब से बनता है तो उसके साथ हमने मिला देना है। तो मैं अब इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये हमारा रिक्वायर्ड थर्ड एंगल बाइसेक्टर है जो कि हमने ड्रा करना है। तो इसकी खातिर ये हमारी लाइन जो है तीसरा हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो हम देख सकते हैं कि पहला एंगल बाइसेक्टर जो कि हमने ड्रा किया था और उसके लिए हमने ब्लैक आर्क को इस्तेमाल किया। फिर दूसरा एंगल बाइसेक्टर जो हमने ड्रा किया उसके लिए मैंने ब्लू लाइंस के आर्क्स को इस्तेमाल किया,
और जो तीसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया उसके लिए मैंने रेड कलर के आर्क्स को इस्तेमाल किया। तीनों का तरीका एक ही है, लेकिन जो मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए वो तीनों ब्लैक लाइन से ड्रा किए, और हम देख सकते हैं कि तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। लिहाजा हमारा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट, एक ही पॉइंट से गुजरे, वो कंप्लीट हो गई। तो इसको हम जो हमारी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हुए उसके हिसाब से तो इस ट्रायंगल को जब हमने बनाया तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ए बी बेस लाइन 5.8 सेंटीमीटर की हमने ली, और उसके बाद बी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाया, और सी बी को .9 सेंटीमीटर के आर्क से हमने कट किया, क्योंकि इसकी लेंथ 4.9 होनी चाहिए। सी को एक साथ मिला दिया, ये हमारी ट्रायंगल हो गई। देन ड्राइंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी, और दे मीट ईच अदर एट पॉइंट। इस पॉइंट को अगर हम ओ का नाम दे दें जो इनका मीटिंग पॉइंट है, तो ओ इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वेयर द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स मीट ईच अदर। तो ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास बी पार्ट है, उसके लिए सबसे पहले मैंने रफ ट्रायंगल बनाई। एक्स वाई हमारी बेस लाइन हो जाएगी, 5.5 सेंटीमीटर हमने उसको लेना है, और उसके बाद एक्स पे हमने 45 डिग्री का एंगल, वाई पर 75 डिग्री का एंगल। ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट को हम जेड कह देंगे, और फिर हमने तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, ताकि हमको जो एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो प्रूव कर दें कि एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। तो एक हमने कंपास और जो रूलर है उसके ज़रिए से करना है, और डी का इस्तेमाल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सिर्फ मेजर करने के लिए किया जाता है, एंगल बनाने के लिए नहीं। लिहाजा हम भी कोशिश करेंगे कि सारी जगहों पे कंपास के ज़रिए से ही एंगल बनाएं। तो बेस लाइन में ड्रा करता हूँ जो कि मेरी 5.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो हमारी बेस लाइन है उसके हिसाब से सबसे पहले मैं लाइन ड्रा करता हूँ 5.5 सेंटीमीटर। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ये हमारे पास रफली 5.5 सेंटीमीटर लाइन हो गई, और अब इस पे मैंने एंगल बनाना है 75 और 45 का। तो कंपास के ज़रिए से अगर हम इस पे 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सबसे पहले हम एक बेसिक आर्क जो है वो ड्रा करेंगे, जिस पे हमने 60, 90, 45, 30 सारे एंगल बनाने हैं, और फिर 30 और 45 को ऐड करके हम 75 का एंगल बनाएंगे। तो ये मेरे पास जो स्टेप्स हैं शुरू के वो 60 और 90 का एंगल बनाने के लिए हैं। ये 60 का एंगल हमने बना लिया। उसके बाद 120 का एंगल हम बनाते होते हैं, ये हमने 120 का एंगल बना दिया। उसके बाद हम 90 का एंगल बनाते होते हैं, तो ये हमने 90 का एंगल बना दिया। लेकिन ये हमारा चूँकि रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, लिहाजा मैं इसको एक डिफरेंट लाइन से बनाता हूँ, और उसके लिए रेड लाइन इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब 90 की बाइसेक्शन करने की खातिर हमें कंपास को 90 के हाफ से ज़्यादा खोलना है, और हम दो और ड्रा करते हैं।
ये हमने 90 पे रख के एक आर्क ड्रा किया। उसके बाद 90 पे रख के हमने दूसरा आर्क ड्रा करना है। दोनों आर्क्स को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमने 45 डिग्री का एंगल बना दिया। इसको भी मैं रेड लाइन से बना देता हूँ क्योंकि हमारे पास ये भी हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। तो ये हमने दो एंगल बना दिए, पहले 90 का फिर 45 का। अब मुझे 30 का एंगल बनाना है तो उसके लिए मुझे 60 की बाइसेक्शन करनी होगी और इसके लिए 60 के हाफ से ज़्यादा मैंने कंपास को खोला और अब मैं एक आर्क ड्रा करता हूँ 60 पे रख के और दूसरा आर्क ड्रा करता हूँ 0 डिग्री के एंगल के ऊपर रख के। दोनों आर्क्स को एक दूसरे को मीट करना चाहिए। ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वो मेरे पास 30 डिग्री का एंगल होगा। इसको भी मैं रेड लाइन से बनाता हूँ क्योंकि ये भी मेरा रिक्वायर्ड एंगल नहीं, बल्कि इस 30 के अंदर मैं 45 को जब ऐड करूँगा तो फिर हमारे पास 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उसकी खातिर कंपास को, इनकी नीडल को मैं 45 के एंगल के ऊपर रखता हूँ एक पॉइंट, और दूसरे जो पेंसिल का हिस्सा है उसको 0 डिग्री पे रखता हूँ ताकि हमारी कंपास जो है वो 45 डिग्री पर खुल जाए। तो इस वजह से हमारी कंपास जो है वो 45 डिग्री पर खुली हुई है क्योंकि कंपास की नीडल 45 पे और कंपास की जो पेंसिल है वो 0 पर है। अब ये एंगल मैंने ऐड कर देना है 30 पे। तो 30 एंगल के ऊपर मैंने रख के कंपास की नीडल को रखा और कंपास की पेंसिल से मैं अभी वो जो शुरू में हमने बेसिक आर्क ड्रा किया था जिसमें हमने 60, 120 और 90 के हमने एंगल बनाए हैं, उसी को हमने इंटरसेक्ट करना है। तो मैं इसको बेसिक आर्क को जो है इंटरसेक्ट करने के लिए यहाँ पे आर्क ड्रा करता हूँ। ये जो है मेरे पास 75 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसको जो है मैं ब्लैक लाइंस के साथ बनाता हूँ क्योंकि ये मेरी ट्रायंगल का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमने 75 डिग्री के एंगल को बनाने की खातिर लंबे चौड़े स्टेप्स किए। सबसे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर हमने 45 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, 90 की बाइसेक्शन से 45 आया, 60 की बाइसेक्शन से 30 आया, 30 और 45 को ऐड करके हमने 75 डिग्री का एंगल बना दिया। और जो दूसरा एंगल हमने बनाना है वो है 45 डिग्री का। तो उसके लिए भी सेम ही हमारे स्टेप्स हैं। उसके लिए हम दूसरा एंगल जो हमने बनाना है बेस लाइन के हिसाब से वो 45 डिग्री का, तो उसकी खातिर मैं कंपास की नीडल को इस दूसरे पॉइंट पे रखता हूँ और यहाँ पे भी हम एक आर्क ड्रा करते हैं और ये हमने 60 डिग्री, उसके बाद हमने चूँकि 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रख के ये 120 का हो गया एंगल। अब हमने 90 का एंगल बनाने की खातिर पहले 60 के ऊपर रख के मार्क ड्रा करते हैं, उसके बाद 120 के ऊपर रख के उसी आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है
तो वो हमारे पास एंगल हो गया 90 का। तो 90 का एंगल अगर मैं रेड लाइन के साथ बना दूँ तो ये हमारे पास रफली 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब मुझे इसकी बाइसेक्शन करनी है ताकि मुझे 45 डिग्री का एंगल मिले। तो 90 की बाइसेक्शन, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत कुछ चूँकि ऊपर मिक्स हो चुका है। तो इसमें हमने 90 की बाइसेक्शन की, एक और ड्रा किया। उसके बाद इसी को दोबारा अगर हम ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको मैं जो है वो ब्लैक लाइन के साथ मिलाऊंगा, क्योंकि यह ए जो है हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल के लिए लाइन है। तो इसको जब मैं इसकी लाइन को हम ब्लैक कर देते हैं तो ये हमने फ़िलहाल जो हमारी ट्रायंगल की वर्किंग थी उसको कंप्लीट किया। अब हमारी ट्रायंगल जो वो कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है वो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से हमने जो पहली लाइन है 75, जो पहला एंगल है 75 डिग्री, उसके लिए हम उसके बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो कंपास को पहले में, और बाइसेक्टर्स के लिए हम एक डिफरेंट कलर चूज़ कर लेते हैं, ब्राउन कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्रीन कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैंने कंपास की नीडल को पहले 0 पे रखा, जो हमारे पास पहला एंगल था। तो हमने इसको इसके हाफ से ज़्यादा खोला और उसके बाद जो 75 डिग्री है उस पे मैं रखता हूँ इसको, और इसी जो हमारे पास पुराना जो पहले आर्क ड्रा किया उसी को हम दोबारा इंटरसेक्ट करते हैं, जिससे हमारा एंगल बाइसेक्टर हमको मिल जाएगा। और इस एंगल बाइसेक्टर को मैं ब्लैक लाइन के साथ ड्रा करता हूँ, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड जो है प्रोसेस का हिस्सा है। तो इसमें अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो ये हमारा पहला जी एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा एंगल बाइसेक्टर है उसको मैं उसकी खातिर कंपास को मैंने दोबारा ओपन किया और ग्रीन कलर से हम अपनी वर्किंग करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा एंगल है जो कि 45 डिग्री का है, उसकी बाइसेक्शन करनी खातिर पहले मैं इसके 0 डिग्री के ऊपर रख के और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करूँगा। और उसके बाद इसको मैं जो हमारा दूसरा एंगल है 45 डिग्री उसके ऊपर रख के उसी पुराने आर्क को दोबारा इंटरसेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास जो पॉइंट बन रहा है वो ये पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट को मैं ब्लैक लाइन के ज़रिए से इसको ड्रा किया। अब उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसकी मुझे बाइसेक्शन करनी है। तो मैं कंपास की नीडल को पहले तो इस पॉइंट के ऊपर रख के
इसके दोनों जो आर्म्स हैं उनको मिला देता हूँ। और ये भी चूँकि मैं एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा हूँ तो ग्रीन पेन के साथ करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसके जो दोनों आर्म्स हैं उसको मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिए, इसके दोनों ग्रीन आर्क से दोनों जो इसके आर्म्स थे उनको मिला दिया। अब अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो बेहतर है, ताकि ज़रा पता चले कि कहाँ पे वो दोनों आर्क्स मीट करते हैं। तो मैंने एक आर्क यहाँ पे ड्रा किया और दूसरा आर्क यहाँ पे ड्रा किया। तो जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं उनके हिसाब से अगर मैं ब्लैक लाइन ड्रा करूं तो ये एक रफ सा आइडिया देने की खातिर मिक्सअप बहुत कुछ हो गया, क्योंकि बहुत सी वर्किंग करनी थी। तो इसलिए आपको फिगर के अंदर चीज़ें मिक्स होती हुई नज़र आ रही होंगी। लेकिन बहरहाल हमारे जो तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं वो रफली एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फिगर है। अब हम इसके हिसाब से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो ये हमारी जो ट्राइंगल है, इस पॉइंट को हमने एक्स का नाम दिया, जिसमें 45 डिग्री का एंगल बना था। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है ये जो y है, इसको इस पे हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल था। यहाँ पे हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया था और दोनों कंपास के ज़रिए से फिर उनकी बाइसेक्शन की। उसके बाद ये दोनों एंगल आपस में मिलते हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हमने z का नाम दिया। z के ऊपर जो भी एंगल बनता है उसकी भी हमने बाइसेक्शन की। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है वो जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम O का नाम दे रहे हैं। तो प्रूव हो गया कि द एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है कि शो एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। तो ट्राइंगल ABC के लिए B की लेंथ 4 सेंटीमीटर, BC की 5 सेंटीमीटर और इसी तरीके से जो हमारे पास AC है वो 6 सेंटीमीटर हमको गिवन है। AC लाइन हम बेस के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर लार्जेस्ट साइड है और A पे हम 4 सेंटीमीटर और C पे 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा करेंगे टू गेट द पॉइंट B, और फिर उस ट्राइंगल के हम एल्टीट्यूड से वो ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले बेस लाइन के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ 6 सेंटीमीटर की। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब मुझे जो है पॉइंट A पे और पॉइंट C पे कंपास को रख के पहले मैं रूलर निकाल लेता हूँ और कंपास को जो है अब मैंने खोलना है 5 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो 5 सेंटीमीटर इसको हमने 0 पे रखा है, इसको हम 5 पे रखते हैं और इसको लॉक करके अब कंपास की नीडल को मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ और हमने जो आर्क ड्रा करना है उसके हिसाब से ये मैंने एक आर्क ड्रा किया। इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास है 5 सेंटीमीटर और जो दूसरा मैंने आर्क ड्रा करना है उसकी लेंथ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो कंपास को हम 4 सेंटीमीटर खोलते हैं। ये अब हमारे पास 4 सेंटीमीटर कंपास खुली हुई है और दूसरे जो हमारे पास कंपास है उसको मैं पहले आर्क को अब मैं इस पॉइंट के ऊपर रख के जब इंटरसेक्ट करता हूँ तो अब मुझे जो पॉइंट है वो मिल गया, जिसको कि हम कह सकते हैं B। अब मैंने इसको भी इस पॉइंट के साथ मिलाना है
और इस पॉइंट को भी इस पॉइंट के साथ मिलाना है ताकि मुझे मेरी ट्रायंगल हासिल हो जाए। अब जो है मुझे इनके एल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। तो एल्टीट्यूड्स का मतलब ये है कि हमारे पास इस पॉइंट के अपोजिट साइड पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास को जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मैंने कंपास को इतना खोलना है कि वो अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर मीट करे, और अगर वो 2 पॉइंट्स पर मीट नहीं करता तो उसकी खातिर मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं अपनी इस लाइन को बढ़ा भी सकता हूँ। तो इसको इसी डायरेक्शन में जो है अगर मैं बढ़ा दूँ और कंपास को अब मैं यहाँ पे रखूँ तो ये जो है इतने हिस्से पे खुली है कि ये हमें 2 इसके ऊपर नहीं, इसको ज़्यादा खोलना पड़ेगा। तो कंपास की नीडल को जी हमने खोला और इसको हमने ऐसे खोलना है कि ये अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर टच करे। तो 2 पॉइंट्स पर टच करने की खातिर एक पॉइंट, अच्छा ये इसको मैं लॉक भी कर दूँ। एक पॉइंट हो गया जी ये वाला, और दूसरा पॉइंट जो है उसकी खातिर इसी लाइन पे यहाँ पे ये इसको दोबारा टच कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास ये वाला हो गया। अब मेरे पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो मुझे मिल गए। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर रख के मैंने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करना है। तो कंपास को की नीडल को अब पहले मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ और एक और ड्रा करता हूँ। उसके बाद कंपास की नीडल को मैं इस पॉइंट पर रखता हूँ और ये जो मेरे पास पहला आर्क मैंने ड्रा किया उसी को इंटरसेक्ट करते हैं। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो कहाँ पे बन रहा है। तो अब मैं इसको जो मेरे पास लाइन है उसके ज़रिए से मिलाता हूँ। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये हमने पहला जो हमारे पास एल्टीट्यूड है वो ड्रा कर दिया। दूसरे एल्टीट्यूड पर ड्रा करने की खातिर कंपास की नीडल को मैं यहाँ पे रखता हूँ और अपोजिट साइड को जिस तरह पहले मैंने 2 पॉइंट्स पर टच किया था यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट्स पर टच करता हूँ। इस दफ़ा मैं दूसरे एल्टीट्यूड की खातिर ब्लू लाइंस का इस्तेमाल करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि अब हम दूसरा जो इस पॉइंट का जो अपोजिट साइड है उस पर हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये साइड ऑलरेडी एक्सटेंडेड है तो एक आर्क ये हो गया और दूसरे पॉइंट जहाँ पे ये इसको टच करेगा, ओह ये तो गलत हो गया, मैंने इसको लॉक नहीं किया था, इसको लॉक कर देते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट जहाँ पे ये इस लाइन को टच करेगा वो ये हो गया। अब ये जब मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए तो अब कंपास को हम यहाँ पे रख के और एक पॉइंट हमने ये लगा दिया और आप इस पॉइंट पे रख के इस पॉइंट को दोबारा से इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास जो एल्टीट्यूड बना वो रफली यही लाइन है। तो हम इसको यानी कि ये लाइन जो है ये 90 डिग्री का काम कर रही है तो इसी को ही हम एल्टीट्यूड का नाम देंगे। तो इसके लिए दूसरा एल्टीट्यूड बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से हमारे पास इस ट्रायंगल को जब मैं यहाँ पे कंपास को रख के और ऑपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर टच करने की कोशिश करता हूँ तो उसकी खातिर अगर हमारे पास ये लाइन को 2 पॉइंट्स पर टच करती है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं।
तो एक तो मेरे पास पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट जहाँ पे टच करती है, अच्छा ये तो दोबारा मैंने ब्लू कलर से बना दिया, इसको कलर को ग्रीन कर देते हैं। तो एक हमारे पास आर्क ये हो गया, और दूसरा पॉइंट जहाँ पे ये इस लाइन को टच करेगा वो ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा आर्क आ गया। अब इनकी दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रा करूँ, तो एक आर्क हमारे पास ये हो गया, और दूसरा कंपास की नीडल को अब यहाँ पे रखते हैं। और इसी को टच अगर हम करें तो हमको हमारा तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। इसको भी मैं ब्लैक लाइन के साथ अगर मिलाऊं, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है वो यही जो हमारे पास पॉइंट है बन रहा है, जहाँ से ये तीनों लाइंस आपस में पास हो रही हैं। और इसमें जो हमारे पास पॉइंट को कहें पॉइंट बी जो है, तो पॉइंट बी जो है वो हमारे पास तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो गया। तो ये हमारे वो एल्टीट्यूड्स वाली शेप है। इसमें हमने जो ये पॉइंट है इसको ए, इसको हमने सी लिया था। ए और सी पर हमने इसकी जो लेंथ थी वो थी 6 सेंटीमीटर। ए के ऊपर हमने आर्क ड्रा किया 4 सेंटीमीटर का, और उसके बाद फिर हमने सी के ऊपर रख के 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा किया। दोनों जो एक दूसरे को मीट करते हैं, तो उस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया। और उसके बाद फिर एल्टीट्यूड्स बनाने की खातिर सी के ऊपर हमने कंपास को रख के और अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर टच करना था। तो चूँकि कंपास जो है वो इसको एक ही पॉइंट पर टच कर रही थी, लिहाजा हमने ए बी को एक्सटेंड कर दिया, और 2 पॉइंट्स पे रख के फिर उन 2 पॉइंट्स पे इस पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से इन दोनों पे नीडल रख के हमने 2 आर्क ड्रा किए। ब्लू कलर से मैंने उनको मेंशन किया और सी के साथ मिला दिया। तो ये एल्टीट्यूड जो है वो मैंने तीनों साइड्स के लिए इसी तरह से ड्रा किए हैं कि आप जिस वर्टेक्स के ऊपर कंपास रखेंगे, अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर आपने उसको टच करना, और फिर उन 2 पॉइंट्स के ऊपर कंपास को रख के आपने उनकी जो है वो बाइसेक्शन करनी है, और वो जिस पॉइंट पर मीट करे तो उसको अपोजिट साइड से मिला देना। हो सकता है यहाँ पे एक्यूरेसी में कुछ कंप्रोमाइज़ हुआ हो, इतनी अच्छी पिक्चर जो है फिगर ना बनी हो, लेकिन मेथड समझाने की खातिर मैं स्क्रीन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन है। तो वो उसके ज़रिए से हम क्वेश्चन को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप लोग जो है वो इस मेथड को अप्लाई करते हुए फिगर बनाएं। उम्मीद है कि जो है वो आपके पास अच्छी फिगर इससे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के जो बी पार्ट है उसमें भी हमको ट्राइंगल पी क्यू और आर जो है वो फॉर्म करनी है। और इसमें हमारे पास पी क्यू को हम बेस लाइन लेते हैं 4.6 सेंटीमीटर। पी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे जिस तरह क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्यू के ऊपर रख के हम आर्क ड्रा करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का, ताकि वो पी पे बनने वाले एंगल को इंटरसेक्ट करो, हमें पॉइंट आर हासिल हो जाए। और जब ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसके हिसाब से जो एल्टीट्यूड्स हैं उनको ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेस लाइन के लिए जो मेरे पास 4.6 है उसको बनाता हूँ। तो 4.6 मेरे पास बेस लाइन रफली ये हो गई 4.6 सेंटीमीटर। और इसके बाद मुझे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास के ज़रिए से
यहाँ पर जो फर्स्ट आर्क है उसको ड्रा करते हैं। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर कंपास की नीडल को यहाँ पे रख के 60 डिग्री का एंगल, उसके बाद कंपास की नीडल को 60 पे रख के 120 डिग्री का एंगल, और फिर आप 60 और 120 जब हम बाइसेक्शन करेंगे तो वो हमें 90 डिग्री का एंगल देगा। तो यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके हिसाब से ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल जो वो कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं लाइन के ज़रिए से ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमने अपनी रफ ट्राइंगल के हिसाब से क्यू के ऊपर कंपास पर रख के 6.5 सेंटीमीटर खोलना है और इस एंगल को जो है वो हमने इंटरसेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कंपास को खोलता हूँ 6.5 सेंटीमीटर, फाइव सेंटीमीटर रख के कंपास की नीडल को हमने इस पॉइंट पर रखा। और अब हमने ये जो साइड है उसको इस पेंसिल को जो है वो उसके ज़रिए से इस 90 डिग्री के एंगल को इंटरसेक्ट करना है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पर टच कर रही है वो हमारे पास पॉइंट आर हमें मिल गया, और पॉइंट आर को अब जो है वो मैं पॉइंट क्यू के साथ मिला देता हूँ। तो ये हमारी जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो गई, यानी कि पी क्यू और आर। तो आप इस ट्राइंगल के हिसाब से अब हमको एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। एल्टीट्यूड ड्रा करने की खातिर जो हमारा तरीका है वो है कि हम यहाँ पे कंपास को सबसे पहले मैं यहाँ पे रख के अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर टच करता हूँ। तो उसके खातिर अब चूँकि हमारे पास ये जो 2 साइड्स हैं इनमें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लिहाजा इनके तो परपेंडिकुलर, इनके तो एल्टीट्यूड ये खुद ही हो गए कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रहे हैं। अलबत्ता इस पॉइंट के अपोजिट जो ये वाली साइड है इसको मुझे कंपास को ऐसे फिट करना है कि ये इसको 2 पॉइंट्स पर टच कर सके। तो मैं यहाँ पे आके कंपास को लॉक कर देता हूँ, और इसके बाद एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो गया, जिसके ज़रिए से मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए जिनके ऊपर मैंने कंपास की नीडल को रख के उनको बाइसेक्ट करना है। तो हमारे पास पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे कंपास को रखें और इस पहले को इंटरसेक्ट करें। तो ये अब मेरे पास वो पॉइंट आ गया जो कि मुझे एल्टीट्यूड की वैल्यू देगा। तो एल्टीट्यूड जो है ये मुझे मिल गया। अब ये जो तीनों एल्टीट्यूड्स हैं वो हमारे पास पास हो रहे हैं हमारे पॉइंट पी से। तो इसके हिसाब से हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारी फिगर बन गई। इसके हिसाब से जो P है ये पॉइंट हो गया, ये हमारे पास Q पॉइंट हो गया, और ये हमारे पास R पॉइंट हो गया। और इसको हमने 4.6 सेंटीमीटर का बेस लाइन लिया था सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्राइंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट P। अब P R और P Q तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लिहाजा ये तो एल्टीट्यूड के लिए जो है एक दूसरे के लिए, यानी कि इस पॉइंट के लिए QP के लिए QP खुद एल्टीट्यूड है और RP जो है वो एक दूसरे के लिए एल्टीट्यूड्स हैं। अलबत्ता ये जो हमारे पास Q के ऊपर हमने कंपास को रख के 6.5 सेंटीमीटर खोला और R पॉइंट हासिल किया, तो RQ के लिए
कंपास को मैंने पी पे रखा और यहाँ पे 2 आर्क्स ड्रा किए और इन 2 पॉइंट्स का जब बाइसेक्शन किया तो पी के साथ मिला दिया। और ये अब हमारे पास तीनों पॉइंट्स हैं वो पी पे गुजर रहे हैं, पी से गुजर रहे हैं, तो पी इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो गया। तो हेंस प्रूव के ऑल द एल्टीट्यूड्स। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास सी पार्ट है उसमें जो हमको डाटा गिवन है उसके हिसाब से जो डाटा हमको गिवन है एल एम 4.2 सेंटीमीटर, इसको बेस लाइन ले लेंगे, एम पे 105 डिग्री का हम एंगल बना देंगे और एम एन को जो हमने काटना है तो वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इस लाइन को हमने ये 4 सेंटीमीटर बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4.2 सेंटीमीटर जो कि हमारी बेस लाइन है। तो बेस लाइन के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे कंपास को रूलर को सेट करके रख लूँ तो सबसे पहले जो है हमने बनाना है जी 4.2 सेंटीमीटर बेस लाइन। तो बेस लाइन के हिसाब से ये हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर हो गया। अब 4.2 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे मैंने जो एंगल बनाना है, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं क्योंकि अब एल्टीट्यूड्स वगैरह बनाने खाते ज़रूरत पड़ेगी। छोटी ट्राइंगल है तो 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एम पे 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास की नीडल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और कंपास को हम शॉर्ट कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे जो एंगल बनाना है वो बनाना है 105 का। तो 105 का एंगल बनाने की खातिर जो हम बेसिक आर्क ड्रा करते हैं उसके बाद 60 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर कंपास की नीडल को मैं यहाँ पे रखता हूँ और 60 डिग्री का एंगल, उसके बाद 120 डिग्री का एंगल, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल, 60 और 120 के ऊपर रख के हमने इसको बाइसेक्ट किया। तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल हमारा बेसिक एंगल नहीं है तो मैं इसको ग्रीन लाइन के साथ बना देता हूँ। ये हमारी 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 डिग्री के एंगल के लिए मैं इसकी बाइसेक्शन कर देता हूँ। इसको 90 के हाफ से ज़्यादा खोलते हैं। ये 90 के हाफ से ज़्यादा खुल गया। अब जो है वो मुझे 2 आर्क्स ड्रा करने हैं। फोर्टी 45 डिग्री का एंगल बनाने की खातिर ये मैंने 90 के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा किया, फिर 0 डिग्री के ऊपर रख के दूसरा इसी आर्क को इंटरसेक्ट करना है हमने। तो ये जो है हमको फोर्टी 45 डिग्री का एंगल देगा। दोबारा से इसको 90 पे रख के और 0 वाले एंगल को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमें 45 डिग्री का एंगल मिल गया और इसको भी मैं ग्रीन लाइन के साथ मिला देता हूँ। ये एंगल अब मुझे 60 के अंदर ऐड करना है ताकि मुझे कम जो एंगल है वो मिल जाए। अब हमारी कंपास जो है वो खुली हुई है। तो नहीं, मुझे 45 डिग्री का एंगल चाहिए, तो फिर यहाँ पे हम इसको रख देंगे। 45 डिग्री का एंगल हमें मिल गया। कंपास को मैं लॉक कर देता हूँ और इस 45 डिग्री को मैंने 60 के अंदर ऐड करना है। तो 60 के ऊपर कंपास की नीडल को रख के और जो हमारा बेसिक एंगल है उसी को हम दोबारा इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो मुझे एंगल मिलेगा ये मेरे पास 105 डिग्री का एंगल होगा और इसको मैं ब्लैक लाइन के साथ बनाता हूँ क्योंकि मेरे ट्राइंगल का हिस्सा है। तो
ये मेरे पास 105 डिग्री का एंगल आ गया। अब 105 डिग्री के एंगल के हिसाब से जो मुझे एम एन की लेंथ चाहिए वो 105 चाहिए। तो मैं इसको 105 कंपास को खोलता हूँ। कंपास की नीडल को हमने खोला 4 सेंटीमीटर। खोलने के बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ और कंपास की नीडल को यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के और जो भी हमने एंगल बनाया 105 इसको इंटरसेक्ट करते हैं। तो इससे हमको हमारा जो पॉइंट है एन वो मिल गया। और अब एन को हम एल के साथ मिला देते हैं ताकि हमारी ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो गई। और अब इसके नहीं, ये मैंने पहले गलत इसको बना दिया। 4.2 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट कर देते हैं। अच्छा नहीं, उस आर्क को ठीक ड्रा किया है इसलिए मैंने रूलर से इसको मेजर किया कि इस आर्क में किसी को गलती तो नहीं हुई। तो ये हमारी ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो गई और एल एम और एन जो है वो हमको हासिल हो गए। अब एल एम एन को हासिल कर लेने के बाद हमारा जो अगला टास्क है वो एंगल बाइसेक्टर्स को ड्रा करना है। तो वो काम हम एक डिफरेंट जो है वो कलर के साथ कर देते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि हमें कुछ लाइंस को एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो सामने वाली साइड को कम से कम 2 पॉइंट्स पर टच करें। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। तो इसको अगर हम कंपास की नीडल को हम यहाँ पे रखें और इसको मैं अगर टच करता हूँ तो एक पॉइंट मेरे पास यही हो गया। और दूसरा पॉइंट टच करने के लिए अगर मैं कंपास की नीडल को यहाँ पे लेकर आऊँ तो वो यहाँ पे टच करता है। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके हिसाब से मुझे इनका बाइसेक्टर चाहिए। इन दोनों पॉइंट के हिसाब से बाइसेक्शन करता हूँ। तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया और अब इसी पॉइंट को जब मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसी को दोबारा इंटरसेक्ट करता हूँ तो उस पॉइंट को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो दोबारा इसको यहाँ पे रख के जो पुराना पॉइंट था उसको हम इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमको जो एल्टीट्यूड है उसकी लाइन मिल गई। तो इस एल्टीट्यूड को जो है वो मैं अगर रेड लाइन के साथ ड्रा कर दूं ताकि हमें पता चले कि जी एल्टीट्यूड की लाइंस कौन सी हैं। तो ये जो हमारे पास अच्छा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था उसमें गलती हो रही थी इन साइड्स पे। जब मैं इसको टच करता हूँ 2 पॉइंट्स पे तो 2 पॉइंट्स हैं वो डिफरेंटली है। अब ये जो पॉइंट मैंने इसके साथ मिलाया है तो ये दोनों एल्टीट्यूड यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तीसरे एल्टीट्यूड को भी हम अगर कोशिश करें एक्सटेंड करने की तो वो भी रफली इन इसी पॉइंट से जो है वो पास हो रहे हैं। तो ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो जो बुनियादी बात है वो ये है कि एल्टीट्यूड्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल के अंदर से ही पास हो, वो ट्रायंगल के बाहर से ही पास हो सकते हैं जिस तरह से हमारे पास इस केस में हुआ। तो ये जो है अब हमारे पास पॉइंट ऑफ जो है इंटरसेक्शन ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स हो गया। और इस ये जो भी हमने ट्रायंगल बनाई है इसमें सारे एक तो साइड्स को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि हम जब कंपास की नीडल रख के अपोजिट साइड को 2 पॉइंट्स पर टच करने की कोशिश करें तो वो उनको कम से कम 2 पॉइंट्स पर टच करें। इसके लिए हमने तकरीबन सारी साइड्स को जो है एक्सटेंड किया, सिर्फ इस साइड पे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा जो है वो सारी साइड्स को हमने एक्सटेंड किया। तो ये जो है तीनों एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर इस पॉइंट पर आपस में मीट कर रहे हैं। तो इसकी ज़रा आप लोग प्रैक्टिस करें और घर पे जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया तो उम्मीद है कि आप लोगों के बेहतर जो है वो फिगर्स के रिजल्ट्स आएंगे।